वित्त क्या है? वित्त धन और निवेश के प्रबंधन, निर्माण और अध्ययन से संबंधित मामलों के लिए एक शब्द है। इसमें भविष्य की आय प्रवाह का उपयोग करके वर्तमान परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ऋण और ऋण प्रतिभूतियों और निवेश का उपयोग शामिल है। इस अस्थायी पहलू के कारण वित्त पैसे के समय मूल्य, ब्याज दरों और अन्य संबंधित विषयों से निकटता से जुड़ा हुआ है। वित्त को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सार्वजनिक वित्त, कंपनी वित्त, व्यक्तिगत वित्त। सार्वजनिक वित्त संघीय सरकार संसाधनों के आवंटन, आय के वितरण और अर्थव्यवस्था के स्थिरीकरण की निगरानी करके बाजार की विफलता को रोकने में मदद करती है। इन कार्यक्रमों के लिए नियमित रूप से वित्त पोषण ज्यादातर कराधान के माध्यम से सुरक्षित है। 19 बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य सरकारों से उधार लेना और इसकी कंपनियों से लाभांश अर्जित करना भी संघीय सरकार को वित्त पोषित करने में मदद करता है। राज्य और स्थानीय सरकारें भी संघीय सरकार से अनुदान और सहायता प्राप्त करती है। सार्वजनिक वित्त के अन्य स्रोतों में बंदरगाहों, हवाई अड्डा सेवाओं और अन्य सुविधाओं से उपयोगकर्ता शुल्क शामिल है। कानून तोड़ने के परिणामस्वरूप जुर्माना, लाइसेंस और शुल्क से राजस्व, जैसे ड्राइविंग के लिए और सरकारी प्रतिभूतियों और बॉन्ड के मुद्दों की बिक्री। कंपनी वित्त व्यवसाय विभिन्न माध्यमों से वित्तपोषण प्राप्त करते हैं, इक्विटी निवेश से लेकर क्रेडिट व्यवस्था तक। एक फर्म बैंक से ऋण ले सकती है या ऋण की व्यवस्था कर सकती है। ऋण को ठीक से प्राप्त करने और प्रबंधित करने से कंपनी को विस्तार करने और अधिक लाभदायक बनने में मदद मिल सकती है। स्टार्टअप स्वामित्व के प्रतिशत के बदले में एंजेल निवेश को या उद्यम पूंजीपतियों से पूंजी प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई कंपनी फलती फूलती है और सार्वजनिक हो जाती है, तो वह स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर जारी करेगी। इस तरह के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ एक फर्म में नकदी का एक बड़ा प्रवाह लाते हैं। स्थापित कंपनियां पैसे जुटाने के लिए अतिरिक्त शेयर बेच सकती हैं या कॉरपोरेट बॉन्ड जारी कर सकती हैं। व्यवसाय लाभांश भुगतान वाले स्टॉक, ब्लूचिप बॉन्ड या जमाराशियों के ब्याजासर वाले बैंक प्रमाणपत्र सीडी खरीद सकते हैं। वे राजस्व बढ़ाने के प्रयास में अन्य कंपनियों को भी खरीद सकते हैं। कॉरपोरेट वित्तपोषण के हाल के उदाहरणों में शामिल है टाइम्स बॉश एंड लोंग कॉर्प की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश शुरू में 13/2022 को दायर की गई थी और आधिकारिक तौर पर मई 2022 में शेयरों की बिक्री की गई थी। स्वास्थ्य सेवा कंपनी ने $630 मिलियन की आय अर्जित की। 20 टाइम्स फोर्ड मोटर क्रेडिट कंपनी एलएलसी पूंजी जुटाने या फोर्ड मोटर कंपनी को समर्थन देने के लिए कर्ज बुझाने के लिए बकाया नोटों का प्रबंधन करती है। 21 व्यक्तिगत वित्त व्यक्तिगत वित्तीय नियोजन में आम तौर पर किसी व्यक्ति या परिवार की वर्तमान वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करना, अल्पकालिक और दीर्घकालिक जरूरतों की भविष्यवाणी करना और व्यक्तिगत वित्तीय बाधाओं के भीतर उन जरूरतों को पूरा करने की योजना को क्रियान्वित करना शामिल है। व्यक्तिगत वित्त काफी हद तक किसी की कमाई, रहने की आवश्यकताओं और व्यक्तिगत लक्ष्यों और इच्छाओं पर निर्भर करता है। व्यक्तिगत वित्त के मामलों में शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। व्यक्तिगत कारणों से वित्तीय उत्पादों की खरीद, जैसे क्रेडिट कार्ड, जीवन और गृह बीमा, गिरवी रखना और सेवानिवृत्ति उत्पादों। व्यक्तिगत बैंकिंग, उदाहरण के लिए चेकिंग और बचत खाते, आईआरए और 401 के योजनाएं को भी व्यक्तिगत वित्त का हिस्सा माना जाता है। व्यक्तिगत वित्त के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में शामिल है टाइम्स वर्तमान वित्तीय स्थिति का आकलन, अपेक्षित नकदी प्रवाह,
वर्तमान बचत आदि। टाइम्स जोखिम से बचाव के लिए बीमा खरीदना और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी की भौतिक स्थिति सुरक्षित है। टाइम्स करों की गणना और दाखिल करना। टाइम्स बचत और निवेश। टाइम्स सेवानिवृत्ति योजना। एक विशेष क्षेत्र के रूप में व्यक्तिगत वित्त एक हालिया विकास है, हालांकि इसके रूपों को 20वीं शताब्दी की शुरुआत से विश्वविद्यालयों और स्कूलों में घरेलू अर्थशास्त्र या उपभोक्ता अर्थशास्त्र के रूप में पढ़ाया जाता है। प्रारंभ में पुरुष अर्थशास्त्रियों द्वारा इस क्षेत्र की अवहेलना की गई थी, क्योंकि गृह अर्थशास्त्र गृहिणियों का कार्यक्षेत्र प्रतीत होता था। हाल ही में अर्थशास्त्रियों ने बार-बार व्यक्तिगत वित्त के मामलों में व्यापक शिक्षा को समग्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मैक्रो प्रदर्शन के अभिन्न अंग के रूप में जोर दिया है।